क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। क्या हुआ? माँ की बात का बुरा मान गई? वो मेरी माँ नहीं है, वो सौतेली है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये असली सोना है? बेटा, अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं असली सोना खरीद सकूं। क्या पापा, कम से कम एक अच्छा से तोहफा तो ले आते हैं। बेटा, तोहफा देने वाला नहीं, तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और तुम्हें ऐसा पति मिले जो तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देता रहे। दीदी, ये सारा सामान आपकी अलमारी में से मिला है और हमें ये भी पता चल गया है कि आप गोपी, श्याम और किशोर से मैसेजेस पर बात करती हैं। और हिम्मत कैसे हुई हमारे मैसेजेस पढ़ने की? अपने काम से काम रखो, समझी? और हमारे सामान को हाथ लगाने की ना कोशिश भी मत करना अगली बार से। लेकिन दीदी, पता चला जब तेरी माँ हमें थप्पड़ लगाती है तो हमें कितना दर्द होता है। हाँ जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें किसी से मिलाने के लिए बुलाया है। तो भाई लोग, क्या हुआ? 11,000 वोट का झटका लग रहा है। तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया है? आज तक हमने हमारी मिसेस को इतना महंगा फोन तोहफे में नहीं दिया और हमें नहीं पता था कि तुम इन दोनों के साथ भी प्यार का नाटक कर रही हो। पैसे हमसे लेती हो और ब्याज इन दोनों को देती हो। नंदिनी, तुमने हमें नहीं, हमारे सच्चे प्यार को धोखा दिया है। बस बकवास बंद करो तीनों। क्या पहली बात तो हम तुम्हारी बीवी नहीं है। जितना हमें तुम्हारी जरूरत थी उतना तुम लोगों को हमारी जरूरत थी। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। और श्याम, तुम कौन से प्यार की बात कर रहे हो? हाँ, हमें पता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी, तो ये दिया वो दिया ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ भी दिया हमने उसकी कीमत भी चुकाई है, समझे? तो रिश्ता रखना है तो रखो, वरना चूल्हे में जाओ, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अरे नंदिनी, अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे हम भी कोसा तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, सही कहा प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नंदिनी, तुमने भी सही कहा। जो तुम्हें चाहिए था वो हमने तुम्हें दिया और हमें जो चाहिए था वो तुमने हमें। ठीक है, अगर ऐसा है तो नंदिनी हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। एक मिनट, पर तुम तीनों को ये बात बताई किसने? एक लड़की का फोन आया था, आवाज से तो बच्ची ही लग रही थी। ये जरूर उस छाया की करतूत होगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे देखा जाए तो हमने सच में तुम तीनों का अंधेरे में रखा और उसका जुर्माना भरने को भी हम तैयार हैं। कल मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा तो तुम तीनों एक साथ ठीक 1 बजे आ जाना। तीनों? हाँ, क्यों नहीं? तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है।
ये तो श्याम भैया की बाइक है, इसका मतलब वो अंदर है। छाया, इतने दिनों से हमने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे परिवार का मामला था, लेकिन अब हम पापा की नाक नहीं कटने दे सकते। लेकिन आपकी सारी करतूतें इस फोन में रिकॉर्ड हैं। अगर आपने ये हरकत फिर से की तो हम पापा को ये सारे वीडियोस दिखा देंगे। छाया, ये वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बहन है ना। नहीं, ये वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अभी जाके दिखा देती हूँ। दिखा देती हूँ। हमारी बात सुन, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। हम उन दोनों से मिलेंगे भी नहीं, यहाँ तक कि हम बात भी नहीं करेंगे उनसे। जो वीडियो है अपनी माँ को या फिर पापा को मत दिखाना प्लीज, वरना वो हमको बहुत मारेंगे। क्या तुम चाहती हो हम मार खाए? बताओ। नहीं, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि आप सुधर जाएं। अच्छा ठीक है, हम आपको एक और मौका देते हैं, लेकिन आपको ये अपनी हरकतें बंद करनी होगी, वरना ये वीडियो हम सच में जाके मम्मी पापा को दिखा देंगे। दीदी, वो नई वीडियो डाली ना, तो हम देख रहे थे कितनी लाइक्स आई। छाया हर वक्त नंदिनी पर नजर रखती, अपने आशिकों से मिलना तो दूर, अब तो नंदिनी का उस घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि नंदिनी की नजरों में अब छाया उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसके दिल में छाया के प्रति नफरत पनपने लगी थी। अपनी हसरतें पूरी न होने की वजह से नंदिनी अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। क्या इस घटना के बाद नंदिनी सुधर जाएगी? क्या वो सही रास्ते पर चलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी, या फिर नंदिनी कोई और रास्ता इख्तियार करेगी जिससे छाया नाम की यह रुकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आइए देखते हैं। नंदिनी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। तुम माँ से जबान क्यों लड़ा रही हो? आपको हमने कितनी बार कहा है, वो हमारी माँ नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो जो कर रही तुम्हारे भले के लिए कर रही है। अच्छा सो जाओ, चलो चलो, अब सो जाओ, सो जाओ। ये छाया, इसकी जासूसी बढ़ते जा रही है। पहले उसकी माँ ने हमारा जीना हराम कर रखा था, और अब
ये बेटी भी हमारे पीछे पड़ गई है, रोज हम पर नजर रखती है। हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा लगता है मानो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। नंदिनी ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। हम तुमसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं यार। हमारे पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिससे सजा छाया को मिलेगी और दर्द उसकी मां को महसूस होगी। नंदिनी, इसमें बहुत रिस्क है, ये हमसे नहीं होगा। ये सब हमसे भी नहीं होगा, हमारी बहुत इज्जत है। कान खोलकर सुन लो प्रधान जी, अगर छाया ने गलती से भी सच्चाई बता दी तो आपकी ये जो बनी बनाई इज्जत जो है ये मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी। और हमारा क्या है, हम तो रो धो के माफी भी मांग लेंगे और वो लोग माफ भी कर लेंगे। तुम तीनों का जो हाल होगा ना, ये तुम लोग भी जानते हो। तो बताओ, हमारा साथ देना चाहते हो या हमें भूलकर बदनाम होना चाहते हो? छाया, क्या हुआ दीदी? हमारा मोबाइल खो गया है तो मम्मी पापा भी सोए हैं तो हम ढूंढने जाते हैं, ठीक है? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, तो कैसे जाओगे? लेकिन छाया, वो फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं। हम जाते हैं। दीदी, कहीं आप फिर से लोगों से मिले तो नहीं जा रही है ना? नहीं छाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तू भी चल मेरे साथ, चल। ठीक है, हम भी चलते हैं। समझाया था ना कि हमारे मामले में मत पड़ो, पर तुम समझी ही नहीं। देखते हो हमारे सपने को पूरा करने से तुम कैसे रोकते हो। और अब तेरी मां को पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। छाया छत में भी नहीं है। छत पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली है। इसे बिन बिताए तो वो कभी नहीं जाती है। क्या हुआ दीदी? नहीं मिली कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो कभी नहीं जाती है वो। एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को लेके चला जाता हूँ, और भी जगह देखता हूँ। हाँ, थोड़ा दूर तक जाके देखिएगा। हम भी ढूंढते हैं उसको।